हेलो फ्रेंड, नॉर वाचिंग स्टेबिक चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों को राहत मिली उस पर, और वहीं बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों ने क्या दलीलें दी हैं, और बात करेंगे हम कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने एमआरसी मुद्दे पर क्या बयान दिया है। इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जो वहाँ से जजमेंट निकल के आया था वो ये था कि 14 जुलाई तक जो पद है वो होल्ड रखे जाए। और कितने पद होल्ड रखने थे हमें? 37,339 पदों को होल्ड रखा है। इतने पद वैकेंट रखने हैं, और इन पदों पे जो है बाकी जो रेस्ट पद है उन पे सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है। अब ये चीज़ यहाँ पे आती है कि टोटल सीटें 69,000 थी, और 69,000 में इतनी सीटें वैकेंट करने की बात की तो 31,000 कुछ सीटें आएंगी समथिंग, तो उन पे सरकार चाहे तो कर सकती है। अब बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार उतने सीटों पर क्यों करेगी। सरकार अभी प्रतिबद्ध है, जो सीट इन्होंने निकाली है 67,867 जिनकी नियुक्ति होनी थी, जिनकी लिस्ट में चयन सूची में नाम था काउंसलिंग के लिए, सरकार की प्रतिबद्धता अभी यही है कि इनको कहीं ना कहीं इनको ना छेड़ा जाए और इनको नौकरी दे दी जाए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये पद शिक्षा मित्रों को दे दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है 14 जुलाई तक ये पद होल्ड रखे जाएं, जब तक इनका फुल जजमेंट नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से। और अगर सरकार चाहे तो इतने पद छोड़ करके बाकी पे भर्ती कर सकती है। अब देख लेते हैं पूरा मामला क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए इतने पद खाली रखेगी, बाकी पदों पर भर्ती की जा सकती है। ये आदेश न्यायमूर्ति एम शांतनगौडर और विनीत सरल की पीठ ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया। अब ऐसे में बात आती है कि पहली चीज़ जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, ऐसे बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्र कैंडिडेट जो 60-65 पास हैं उनके लिए ये बात कि जब 3 बेंच की जजों में ये सुनना जाना था, तो सुना कितनी 2 जजों की बेंच में गया। और जो मेन जज अगर हम बात करें यूयू ललित, तो यूयू ललित इस बेंच में थे नहीं, और ये हमेशा शिक्षा मित्रों का पक्ष सुनते आए हैं, और शिक्षा मित्रों की कई याचिकाओं को इन्होंने खारिज भी किया है। और इनका अगर समायोजन रद्द करने की बात करें तो उस पीठ में भी यूयू ललित जी थे। तो इनका कहीं ना कहीं ना होना एक बार बीएड बीटीसी के लिए ये निराशाजनक रहा है। अगर बात करें आदेश में संशोधन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। आपको बता दें कल बेसिक शिक्षा मंत्री का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, और उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें सरकार के पक्ष को सही से सुना नहीं गया है, और इसके लिए वो जो न्यायालय से जो ऑर्डर आया है उसके मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। वही बात करें शिक्षा मित्रों ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा होने के बाद न्यूनतम योग्यता मानदंड 60-65% तय किए जाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कट ऑफ अंक यानी न्यूनतम योग्यता अंक 60 और 65% करने को सही ठहराया था, और नतीजे घोषित करने की छूट दी थी। शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर काम कहाँ कर रहे हैं। 25 जुलाई 2017 में जब इनका समायोजन रद्द हुआ तो वापस से ये सहायक अध्यापक के पद से वापस से शिक्षा मित्र हो गए, और शिक्षा मित्र बनने के बाद जो वैकेंसी थी 68,500, उसमें जो भी शिक्षा मित्र रिक्रूट हुए थे उनको सहायक अध्यापक के पद पे रखा गया। और 69,000 में 60-65% कट ऑफ पर जो है ये 8,018 शिक्षा मित्र यहाँ पे पास हुए हैं, जिनको अभी सहायक अध्यापक का पद मिलना था, तो उनको सहायक अध्यापक के पद पर कहा नहीं जा सकता। वहीं बात करें क्या दलीलें दी थी सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों ने, वो भी देख लेते हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें 8,018 शिक्षा मित्र 60-65 के साथ पास हुए, लेकिन इसका कोई डाटा नहीं है कि कितने शिक्षा मित्र 40-45 के कट ऑफ पर पास हुए। अब ये बात आती है कि जो 37,339 पद को होल्ड करने की बात की गई है, तो अभी तो 40-45 पर रिजल्ट आया नहीं, और ना ही सरकार ने ऐसा कोई डेटा जो है रिलीज़ किया है कि कितने शिक्षा मित्र 40-45 के कट ऑफ पर पास हो रहे हैं। तो सीधी सी बात इनका ये कहना है कि ये जो 45,357 टोटल शिक्षा मित्र थे उनमें से 8,018 शिक्षा मित्रों को अगर निकाल दिया जाए तो ये टोटल शिक्षा मित्र बचते हैं 37,339, और इतने पद को रिजर्व रखने के लिए यहाँ पे बात की गई है। तो या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए। तो सीधी सी बात है, या तो अगर इतने पद होल्ड कर दिए जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया पर स्टे ही माना जा सकता है। वहीं बात करें शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का हुआ पूर्णतः पालन, बेसिक शिक्षा मंत्री ने एमआरसी पर भी रखा सरकार का पक्ष। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन है, अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरता है, उसमें विभाग कुछ नहीं करता।
अभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में प्रमाण पत्रों की जांच होती है। यदि अभ्यर्थी अपने फॉर्म के अनुसार प्रमाण पत्र नहीं देगा तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। गोसाई अगर तिवारी सरनेम लगाता है और उसके पास ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र है तो उसे इसका लाभ मिलेगा। वहीं बात करें एमआरसी पर भी सरकार का पक्ष रखा डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि 50% अनारक्षित सीटों की वर्ग की सीटों पर आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस वर्ग के अभ्यर्थी भी चुने जाते हैं, लेकिन जिला आवंटन में एमआरसी का ध्यान रखा जाता है। जिला आवंटन में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उसके वर्ग की इस मेरिट के हिसाब से वरीयता वाला जिला दिया जाएगा। हमने इसका ध्यान रखा है। तो फ्रेंड्स ये था। अब दूसरी चीज़ आती है कि अब हमें करना क्या होगा। दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं, अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट से 40-45 कट ऑफ लग जाता है तो वो सारे शिक्षा मित्र जो पास हैं वो कहीं ना कहीं जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया में उन्हें सबसे आगे रहें कि उनको 25% का वेटेज मिल रहा है। अब सबसे बड़ा काम हम ये कर सकते हैं, अगर 40-45 कहीं सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाता है तो सबसे पहली बात हमें ये करनी चाहिए कि ये जो भारांक इनको इतना ज़्यादा मिल रहा है, जो कि 25% अगर बात करें करीब 62-63 नंबर के आसपास आता है, या तो इसको रद्द करा दिया जाए। अगर ये भारांक रद्द हो जाता है और इनके भारांक को रद्द कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए, अगर ये कम कर दिया जाता है तो भी बात वही होती है कि जो कैंडिडेट 110-105 के आसपास है उनका सिलेक्शन तय इसमें माना जाएगा, जैसी लिस्ट अभी तक आई है। क्योंकि शिक्षा मित्र जो है अगर ये 90 लाए ही होते या 97 लाए ही होते तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते। ये 90-97 नहीं ला पाए हैं इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से चाहते हैं 40-45 बहाल हो जाए। तो ऐसे में अभी ये करना है कि ये जो भारांक है 25% इनको भारांक मिल रहा है इसको कम कराया जाए और भर्ती 40-45 पे हो रही हो तो हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये भारांक 25 का 25 ही रहता है तो यहाँ पे जो है इनको कहीं ना कहीं ये 60-65% ही लागू करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कई बार जजमेंट आया है कि क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, उससे समझौता नहीं कर सकते। तो इस क्वालिटी पॉइंट से कैसे समझौता करेगा सुप्रीम कोर्ट, ये देखना होगा 14 जुलाई को। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं आज के जो डबल बेंच से जजमेंट आना है, अगर डबल बेंच से जजमेंट सरकार के फेवर में या बीएड बीटीसी कैंडिडेट के फेवर में आता है तब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जरूर फाइल करेगी। आज सरकार वेट करेगी दोपहर तक का कि जजमेंट क्या आता है डबल बेंच से। दूसरी चीज़, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 22 दिसंबर 2018 जितने कैंडिडेट इस डेट तक शैक्षिक योग्यता रखते हैं वो इस परीक्षा में पात्र माने जाएंगे, और वो सारे कैंडिडेट जो इस डेट तक योग्यता पूरी नहीं कर पाए हैं वो इस परीक्षा में कहीं ना कहीं बाहर माने जाएंगे, वो चाहे बीएड के हों चाहे बीटीसी को हों। ऐसे कैंडिडेट जिनका बीटीसी बैक लगा था या बीएड में बैक था या बीएड अपीयरिंग थे, उन कैंडिडेट को कहीं ना कहीं यहाँ पे निराशा लगी, क्योंकि कल सिंगल बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह ऑर्डर रिलीज हुआ है कि 22 दिसंबर 2018 तक उनकी योग्यता मानी जाए, उनकी योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट। एक चीज़ और कि जो धांधली सुनने में आ रही थी उस धांधली को एसटीएफ को भेज दिया गया, एसटीएफ इसकी जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट जिन पे हमें आपसे चर्चा करनी थी। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, इससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।